हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स और मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की स्टडी करी थी। इसके लिए मैंने अभी तक 2 वीडियोस बना दिए हैं। आप इन टॉपिक को मेरी प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिमेंबर, ये टॉपिक आपकी केस स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंसेंटिव्स क्या होते हैं और ये हमारे कितने तरीके के होते हैं। इंसेंटिव्स आर लाइक रिवॉर्ड दैट एनकरेजेस पीपल टू डू बेटर। इंसेंटिव्स जो होते हैं वो रिवॉर्ड होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को एनकरेज करते हैं काम को बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए, उनको मोटिवेट करते हैं एट देयर वर्क। देयर आर टू टाइप्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे फाइनेंशियल और एक होते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जैसा नाम से पता लग रहा है, कंसर्न विद मनी, और नॉन फाइनेंशियल जिनमें हमारा पैसों का रोल डायरेक्टली नहीं होता। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दिस वन इज ऑल अबाउट मनी। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव सीधा सीधा पैसों से रिलेटेड है, विच इज क्रूशियल फॉर मीटिंग आवर एवरीडे नीड। और कहीं ना कहीं देखो, फाइनेंस हमारी बेसिक नीड तो है ही है, हमारी डे टू डे नीड को तो यही पूरा करता है। एंड गेनिंग सोशल स्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ बोनस और पे राइज मोर मनी कैन पुश समवन टू वर्क हार्डर। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर आपको बोनस मिला या आपकी पे में राइज मिला, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फंडिंग मिली है, वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगी और ज्यादा मेहनत करने में, काम को करने में और अपना टारगेट अचीव करने में। इट इज लाइक अ डायरेक्ट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो एक सीधा सीधा सा हो गया, ये डायरेक्ट रिवॉर्ड है। काम अच्छा, काम ज्यादा, बोनस दो, एक्स्ट्रा सैलरी दो, जिससे कि स्टाफ मोटिवेटेड रहे और वो और ज्यादा अच्छा अपना काम कर सके, और इवन टीम टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब यहां पर ये जो बोनस या सैलरी में हाइक है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पूरी पूरी टीम को भी ये मोटिवेट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बाद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का सबसे पहला टाइप है पे एंड अलाउंसेस। इफ एन एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली डज वेल, एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, दे माइट गेट अ पे राइज, उसको नेचुरल एक परमानेंट राइज मिल जाएगा सैलरी में, और एन इंक्रीमेंट इन अलाउंसेस। दिस इज बेसिकली द सैलरी। पे एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं, सैलरी है, बेसिक पे है, एडिशनल अलाउंसेस भी है। एडिशनल अलाउंसेस का मतलब हो गया टारगेट को पूरा करने पर एक्स्ट्रा बोनस मिल जाना। एवरी ईयर देयर आर रेगुलर पे इंक्रीज, हर साल एक सैलरी में राइज तो आता ही है सर्विस सेक्टर में। एंड समटाइम्स एक्स्ट्रा अलाउंस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, टारगेट बहुत अच्छे ढंग से अचीव करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा राइज भी दिया जाता है। सेकेंड इज प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स। These plan connect payment to how much work individual और ग्रुप get done। ये सीधा सीधा सा आउटपुट से रिलेट करता है। जितना ज्यादा आउटपुट कोई इंडिविजुअल या ग्रुप अटेन करता है, उतना ही ज्यादा उसको प्रमोशन मिलेगा, उतना ही ज्यादा उसको सैलरी में हाई या एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टीम अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, अगर पूरी की पूरी टीम ने हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव करा है, दे माइट गेट एक्स्ट्रा पे और रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने टारगेट रखा है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए तक की सेल करते हैं, तो यहां तक हम आपको सैलरी जो है सिर्फ 1 लाख देंगे, लेकिन अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा करी तो आपको 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो यहां पर कंपनी के टारगेट्स को और ज्यादा अचीव करने के लिए और 10% एक्स्ट्रा के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को एम्प्लॉय इंक्रीज करेंगे। बोनस, बोनस इज लाइक एक्स्ट्रा गिफ्ट गिवन ऑन टॉप ऑफ द रेगुलर पे, मतलब आपकी जितनी सैलरी है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी हैज अ सक्सेसफुल ईयर, कंपनी का बहुत अच्छा ईयर रहा है, कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, एम्प्लॉय माइट रिसीव अ बोनस एज अ सेलिब्रेशन। तो कंपनी एज ए सेलिब्रेशन स्टाफ को बोनस दे सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग, इफ द कंपनी मेक्स मोर मनी, एम्प्लॉइज गेट अ कट ऑफ द प्रॉफिट। कंपनी कभी कभी क्या कहती है, प्रॉफिट में शेयर के लिए भी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करती है।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक टारगेट रखा और ये कहा कि अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो इस टारगेट से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 10% या 5% या 50% एक फिक्स रेशो एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। तो यहां पर प्रॉफिट में से एक कट एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉयज गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय को प्रॉफिट में से एक कट दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है देम टू कंट्रीब्यूट टू इट सक्सेस। अब प्रॉफिट में से कट के लिए, प्रॉफिट में से एक हिस्सा लेने के लिए एम्प्लॉयज जो है रात दिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कार अलाउंस हो गया, हाउस हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, एजुकेशनल सपोर्ट हो गया, कभी कभी कंपनी जो होती है इस तरीके से पर्क्स भी एम्प्लॉयज को देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी किसी कंपनी में काम करता है और कंपनी ने उसको कार अलाउंस दिया है 8,000 रुपीज का। अब यहां पर एम्प्लॉयज के लिए ऑफिस आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे कार का फ्यूल कंपनी की तरफ से मिल गया है। Providing a company car or support for education helps motivate employees by offering more than just a salary। यहां पर जब कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा पर्क्स दिए जाते हैं तो सैलरी के अलावा ये बेनिफिट जो होते हैं एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में ये सीखा कि आप उनके कैसे भी अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं है तो मॉनेटरी गेन है। ये कुछ ऐसा सा एग्जांपल हुआ, जैसे एक बिजनेसमैन जब पैसा कमाता है तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, एक सर्विसमैन पैसा कमाता है उसे सैलरी बोलते हैं, और एक प्रोफेशनल पर्सन अगर पैसा कमाता है हम उसे फीस बोलते हैं। बट है तो ये कॉमन नाउन, प्रॉफिट या सैलरी या फीस एक मॉनेटरी गेन है। ऐसे ही यहां पर मैं इन सब के नाम अलग अलग दे सकता हूं, मीनिंग ऑल दो अलग अलग है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन को इंपोज कर रहे हैं। Now the next is non-financial incentives and its types. When an individual is promoted, it is not just about the extra money। अगर किसी भी स्टाफ को आप प्रमोट करते हैं, प्रमोट मतलब हायर पोस्ट पर लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ उसे सैलरी ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं। साइकोलॉजिकली इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ एलिवेशन, और प्रमोशन जो होता है स्टाफ में एक स्टेटस बढ़ जाने पर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाने पर एक उसको एलिवेशन की सेंस देता है कि मैं अब एक सुपीरियर हो चुका हूं। तो मैं ये कह सकता हूं फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होते हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपकी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करते हैं। वाइल द प्रमोशन माइट इन्वॉल्व अ सैलरी इंक्रीज, जब प्रमोशन होगा तो आपकी सैलरी में तो राइज होगा ही होगा। व्हाट ट्रूली मोटिवेट द इंडिविजुअल आर द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, लेकिन प्रमोशन होने पर जो उसको ज्यादा मोटिवेट करेगा वो चीजें होंगी जो नॉन मॉनेटरी में आती है, जैसे एलिवेट हो जाना, हैविंग मोर अथॉरिटी, मोर पावर आ जाना, फेसिंग न्यू और एक्स्ट्रा चैलेंजेस। प्रमोशन मिलने के बाद जब कोई भी व्यक्ति डीएम रैंक पर पहुंच जाता है तो ऑल्दो डीएम बनने पर उसकी सैलरी भी राइज होती है, उसको अदर पर्क्स भी मिलते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसको डीएम का रैंक मिलता है वो उसको साइकोलॉजिकली ज्यादा सेटिस्फाई करता है। This highlights how non-financial incentives such as recognition, career advancement can powerful motivator। तो यहां पर नॉन फाइनेंशियल में हम लोगों ने देखा कि जो करियर एडवांसमेंट होता है ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर होता है, ऑफन सरप्राइजिंग द इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स अलोन, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ खाली मॉनेटरी रिवॉर्ड से नहीं मिल सकता। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टैप इनटू साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल नीड। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपकी साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं। While money can be a part of these incentives, the focus is on providing satisfaction that goes beyond just financial gain। जब हम किसी को मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं और हम उसको नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं तो हम एक तरीके से उसको एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल गेन से भी बियॉन्ड होता है, लाइक प्रमोशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं बात करता हूं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप की, तो सबसे पहले आता है स्टेटस। गेटिंग अ प्रमोशन सेटिस्फाइड साइकोलॉजिकल नीड, अगर किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है, वो डीएम रैंक तक प्रमोट अगर पहुंच जाता है, ये उसको एक साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करता है, लाइक फीलिंग एलिवेट, हैविंग इंक्रीज अथॉरिटी विच गो बियॉन्ड जस्ट द एक्स्ट्रा मनी। और ये जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है ये आपको पैसों से नहीं मिल सकता। इन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ पोजीशन। देखो सबसे पहले आ जाता है स्टेटस है क्या। स्टेटस आपका रैंक होता है, किसी भी आपकी कंपनी के अंदर आपकी पोजीशन मानी जाती है। इट इंक्लूड अथॉरिटी, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन एंड जॉब प्रेस्टीज। और कहीं ना कहीं स्टेटस
आपकी अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है। आप अगर हायर स्टेटस पर होंगे तो आप ज्यादा ऑथराइज्ड होंगे, आप ज्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट पर होंगे। एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, ग्रांटिंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू एम्प्लॉय। नॉन फाइनेंशियल के अंदर हम लोग बहुत बार एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पावर्स भी देते हैं। फीलिंग एम्पावर्ड मेक्स इंडिविजुअल सी देयर रोल्स एज इंपॉर्टेंट। देखिएगा, जब किसी का प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन होने पर उस एम्प्लॉयज के पास पावर्स आ जाती हैं, तो नेचुरली जो एक्स्ट्रा पावर होती है ये कहीं ना कहीं उसके रोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस देयर जॉब परफॉर्मेंस थ्रू द यूज ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट। और ये जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं जॉब के परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है स्किल्स और टैलेंट से। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आप सोचेगा आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर ना ही तो कोई रिवॉर्ड है, ना ही कोई प्रमोशन है, ना ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब देखो ये सब चीजें पैसों से रिलेट तो कहीं भी नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डिस्क्राइब द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करता है, इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, और ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट विद ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड, कंसीडरिंग फॉर एम्प्लॉइज, फोस्टर बेटर एनवायरमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा एनवायरमेंट है जो एक अच्छा क्लाइमेट माना जाता है, तो ये स्टाफ को फोस्टर करता है बेटर आउटपुट के लिए। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉय एस्पायर टू ग्रो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहां पर उसे ग्रोथ मिले। मैनेजर शुड प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड क्लियर प्रमोशन पॉलिसीज। और मैनेजर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो प्रमोशन पॉलिसीज को बहुत ज्यादा क्लियर रखे, ताकि हर स्टाफ मेंबर को ये पता हो कि प्रमोशन लेने के लिए उसे अपने में किन किन क्वालिटीज को इनकलकेट करना होगा। नोइंग देयर आर अपॉर्चुनिटी आर करियर ग्रोथ मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू एनहेंस देयर स्किल्स एंड परफॉर्मेंस बेटर। जब किसी भी एम्प्लॉय को यह पता होगा कि प्रमोशन के लिए मुझ में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं उसके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। जॉब एनरिचमेंट, डिजाइनिंग जॉब विद वैरायटी, ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब को बहुत एनरिच कर दिया जाता है, बहुत सारे उसके अंदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर दी जाती है। अ जॉब दैट इज इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग कैन बी मोटिवेटेड इन इटसेल्फ। अब आप देखिएगा फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस क्यों बहुत ज्यादा अपने काम को पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जॉब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अलग अलग कंट्रीज में घूमना, अलग अलग कल्चर्स को देखना, अलग अलग फूड टेस्ट करना, अलग अलग सिचुएशंस, एनवायरमेंट, टेम्परेचर, सीजन, वेदर में अपने शूट को करना। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा जॉब आपकी मिक्स ऑफ वैरायटी होगी वो आपको उतना ही ज्यादा मोटिवेट करेगी। एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग एम्प्लॉयज वर्क फोस्टर टुवर्ड्स मोटिवेशन। आप अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन दे, उनको रिकॉग्नाइज कराएं, तो ये एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। रिकॉग्नाइजिंग गुड परफॉर्मेंस थ्रू कॉन्ग्रेचुलेटिंग मैसेजेस। अब आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिकॉग्नाइज करा सकते हैं टीम में, जो अच्छा काम करने वाला उसको बाकी मेंबर्स से कैसे अलग कर सकते हैं। आप उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेटिंग मैसेज बना सकते हैं, उसको अवार्ड दे सकते हैं, या उसको कोई सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और इन चीजों से वो जो एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा टास्क पूरा कर रहा है वो बाकी के ग्रुप से अलग हो जाएगा, और ये उसके लिए एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम हो। जॉब सिक्योरिटी, आप सोचिए आप एक कंपनी में जाते हैं और आपको पता लगता है आपके कलीग को शाम को ही मैसेज करके जॉब से किक कर दिया गया। क्या ये आपको मोटिवेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जॉब सिक्योरिटी किसी भी कंपनी के अंदर बहुत जरूरी है स्टाफ को मोटिवेट रखने के लिए। एंश्योरिंग जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड। अगर आपको पता है कि आपकी जॉब सिक्योर है तो ये आपके लिए पीस ऑफ माइंड है। अलाउइंग एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन देयर वर्क विद एंथुसिज्म। और जब आपकी जॉब सिक्योर होगी तो स्टाफ बहुत एंथुसिज्म होगी, बहुत जोश से उस कंपनी में काम करेगा। एम्प्लॉयज सीक स्टेबिलिटी। देखिए हम लोग कभी भी किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं तो इसलिए तो जाते नहीं कि उस कंपनी से हमें 2 महीने 6 महीने में निकाल दिया जाए। हम रात दिन मेहनत उस कंपनी के लिए इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं करते कि वहां के ऑनर हमें कभी भी किक कर दें। तो एम्प्लॉय सीक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉय को हमेशा स्टेबिलिटी पसंद होती है। एंड एश्योरेंस अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क। अगर आप किसी भी कंपनी में स्टेबल होंगे तभी आपकी फ्यूचर इनकम और आपके काम का जो एनवायरमेंट होगा बिल्कुल एश्योर्ड होगा। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, और ये अपने आप में
नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरह से भी काम करता है। Joint committees or work committees where the employee have to say in decision related to them can enhance motivation. Suppose करिए 50 लोगों के ग्रुप में से एक या दो रिप्रेजेंटेटिव को मैनेजमेंट ने अपनी कमेटी में बुलाया और इश्यूज से रिलेटेड डिस्कशन किया, तो कहीं ना कहीं जो बाकी मेंबर्स हैं 48 वो अगली बार मोटिवेट होंगे कि हम भी अपना काम इतने अच्छे ढंग से करें कि मैनेजर उस काम को रिकॉग्नाइज करे और ये जो मीटिंग में पार्टिसिपेशन है उसमें हमें कॉल किया जाए। तो अल्टीमेटली आज के लेक्चर हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने इसमें वो सारे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़े हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। रिमेंबर, केस स्टडी के लिहाज से आप इनके हेडिंग्स जरूर याद करें क्योंकि केस स्टडी में जब तक आपको सभी हेडिंग्स माइंड में नहीं होंगे आप एक अच्छा आंसर बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।